दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम 15 मिनट के कैंडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कौन से टाइम की 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, ये आगे जाकर हम देखेंगे। ये स्ट्रेटजी ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से होने वाली है, यानी कि पहले हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ट्रेंड का जैसे ही हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है उसके बाद उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रही है उसके हाई लो के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। हाई पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाई साइड का ट्रेड रहेगा, अगर उसके लो को ब्रेकआउट मिलता है तो सेल साइड पे ट्रेड रहेगा। अब ये पूरी तरह से किस तरह से करना है और 15 मिनट की ही कैंडल हमने क्यों इस्तेमाल की है वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम देखते हैं 15 मिनट कैंडल ट्रेडिंग। तो हमने यहाँ पे 15 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल क्यों किया है, तो जैसे कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जनरली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो बहुत सारे सिग्नल्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स हमें मिलेंगे। इमीडिएट बेसिस पे एंट्री, इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस, इमीडिएट बेसिस पे टारगेट, तो इस तरह का माहौल वहाँ पे रहता है जहाँ पे हमें बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है। स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं या तो कुछ मिनटों का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत अलग अलग तरीके से मल्टीपल सिग्नल्स का कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर हम गलत तरीके से ट्रेड करेंगे और इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इस तरह के स्ट्रैटेजी में, यानी कि 1 मिनट के कैंडल की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है और वहाँ पे लॉस ही एंड रिजल्ट होता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 मिनट का भी हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ये स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको मल्टीपल टाइम्स फेल्योर सिग्नल मिलने की संभावना रहती है और इमीडिएट बेसिस पे एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको डिफिकल्ट जाएगा। अगर हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर होता है ऊपर के 2 टाइम फ्रेम से। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों से थोड़ा ये स्लो रहेगा। तो कंपैरेटिवली हमें यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल सक्सेस रेट तक पहुंचा सके उस तरह के सिग्नल से मिलते हैं। लेकिन फिर भी 5 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होने के बाद जब भी हम उसके हाई लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, एंट्री एग्जिट करने का सोचते हैं, तो उसके बाद हमें कंटिन्यूस बेसिस पे इसको वॉच करना पड़ता है और इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जो कि अगर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सडनली थोड़ा वॉलाटाइल हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में मार्केट बहुत सारा नीचे आकर स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना रहती है और कुछ ही समय में स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाकर टारगेट को भी जाने की संभावना रहती है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली 1 मिनट एंड 3 मिनट आपको थोड़ा सा सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको सही लेवल पे सही टाइम पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप पूरी तरह से बिगिनर लेवल के लोग हैं, आपको पूरा समय देकर ट्रेड करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, चार्ट को प्रिपेयर होने देना है। एंट्री करने के बाद भी मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे आपको एंट्री एग्जिट नहीं करनी है, आप रुकना चाहते, थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करना चाहते, तो उसके आगे की जो टाइम फ्रेम रहती है वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम होती है। तो 5 मिनट के आगे अगर हम देखेंगे तो वैसे तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। 15 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होने के लिए, पहली कैंडल प्रिपेयर होने के लिए आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद की कैंडल प्रिपेयर होने के लिए और एक 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 2 कैंडल जैसे ही प्रिपेयर होते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट लगा और यहाँ पे 15 मिनट लगा, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो आधा घंटा ये पहले 2 कैंडल होने में लगा। तो मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है। अभी 15 मिनट के पीछे का रीज़न देख लीजिए। मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है। यहाँ से 2 15 मिनट के कैंडल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल 9:30 पे क्लोज होगी और उसके अगली कैंडल 9:45 पे क्लोज होगी। तो 9:15 से लेकर 9:45 तक हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, राइट। हम खाली पहले 2 कैंडल को प्रिपेयर होने देंगे।
अभी इसीलिए हमने ये 15 मिनट के कैंडल का इस्तेमाल किया है और 2 कैंडल का हम यहाँ पे रीज़न क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 9:15 से लेकर जनरली 9:45 तक मार्केट में बहुत सारा नॉइज रहता है, बहुत सारी वॉलाटिलिटी रहती है। मार्केट सडनली ऊपर जाता है, सडनली नीचे आता है, तो इस तरह का वॉलाटिलिटी, इस तरह का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये फ्लक्चुएशन में अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आप कौन सी भी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस लगाइए, आपका स्टॉप लॉस वो हंट करेगा और फिर अदर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो 9:15 से लेकर 9:45 तक एक वोलाटाइल समय रहता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री एग्जिट करते रहते हैं, उनका बड़ा पैसा वहाँ पे लगा हुआ होता है और उसमें हम अगर हमारा छोटा पैसा लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं, तो कुछ ही समय में स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना रहती है और फिर उसके बाद स्टॉक में भी हमारी डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इस तरह की संभावना होती है, तो उसकी वजह से हमें लगने लगता है कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो गलत था और हम फिर स्ट्रेटेजी चेंज करते बैठते हैं। तो 9:15 से लेकर जो 9:45 का जो वॉलाटाइल आवर है उसको हम टोटली यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। ये टाइम पे हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस तरह के वॉलाटाइल माहौल से हम बचते रहेंगे। अभी 9:45 के बाद में क्या होता है, वॉलाटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बड़े प्लेयर्स जो भी रहते हैं उनके एंट्री एग्जिट हो चुके होते हैं, उनके पोजीशंस क्लियर होते हैं या तो वो पोजीशन लेकर बैठे हुए होते हैं। तो 9:45 के बाद में अगर आप देखेंगे तो जनरली मार्केट एक डायरेक्शन पकड़कर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू करता है। मैक्सिमम टाइम पे यही होता है। ये 100% ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं ट्रेड करेगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मार्केट का बिहेवियर कैसा है, तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो 9:15 से लेकर 9:45 तक मैक्सिमम टाइम पे हमें ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती हुई दिखेगी। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, 3 मिनट का करेंगे, 5 मिनट का करेंगे, इवन 10 मिनट का भी करेंगे, तो भी अगर हम 9:45 से पहले एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। एंट्री एग्जिट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और इमीडिएट बेसिस पे करनी पड़ती है। सक्सेस रेशो भी अच्छा खासा मिलने के लिए मल्टीपल चीज़ों का कंफर्मेशन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बिगिनर लेवल पे ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वहाँ पे भी इमीडिएट बेसिस पे नहीं ट्रेड करना है। पहले 2 कैंडल्स को प्रिपेयर होने देना है। पहले 2 कैंडल आपको थोड़ा वॉलाटाइल दिखेंगे, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स मार्केट को पूरी तरह से राइड करेंगे, वॉलाटिलिटी दिखेगी, नॉइज दिखेगा। ये लेवल पे हमें एंट्री नहीं करनी है, वेट करना है और जैसे ही 9:45 खत्म होगा उसके बाद हमें हमारे ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढने हैं। अभी ट्रेडिंग सिग्नल किस तरह से ढूंढने और किस तरह से ट्रेड करना है वो आगे जाकर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि 15 मिनट की कैंडल का इस्तेमाल क्यों करना है। तो अभी स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सीखते हैं। अभी दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड। ट्रेड किस तरह से करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड हमें किस तरह से करना है। तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो कंसिडर कीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये सेकेंड कैंडल बनी। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं इसके हाई लो इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। अभी कैजुअली मैं इसको मार्कआउट 1 मिनट इस तरह से हम कर लेते हैं। ये इसका हाई, ये इसका लो, फिर ये कैंडल का ये हाई, ये कैंडल का ये लो। अभी ये पहली कैंडल थी 9:15 से लेकर 9:30 तक और ये नेक्स्ट कैंडल है 9:30 से लेकर 9:45 तक। अभी ये 2 कैंडल आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखेंगे। मे बी फर्स्ट कैंडल में बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखेगी, इस तरह के लोअर शैडो या तो अपर शैडो थोड़े से बड़े दिखेंगे आपको। तो ये सिचुएशन तो होने वाली है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल आप देख लीजिए, 3 मिनट की देख लीजिए, 5 मिनट की देख लीजिए, 10 मिनट की या तो 15 मिनट की भी देख लीजिए। तो जो पहली जो कैंडल रहती है वो बहुत सारी वॉलेटिलिटी और बहुत सारी बड़ी भी दिखती है। तो वहाँ पे उस तरह के बड़े कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना भी कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस कैंडल के लो हाई के ऊपर लगाते बैठेंगे तो बहुत सारा दूर होता है। तो इसके लिए हमें नॉइस को पूरा खत्म होने देना है। तो 9:45 तक हमारा नॉइस पूरा खत्म होता है। तो ये जो कैंडल थी ये 9:15 से लेकर 9:30 तक थी और ये अगली कैंडल थी 9:30 से लेकर 9:45 को ये कैंडल खत्म हुई। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख भी देता हूँ। तो ये 9:45 के बाद हमें ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जो पहले 2 कैंडल्स बने थे तो उसके हमें हाई लो मार्कआउट करने हैं। तो हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो, तो ये दोनों कैंडल में अगर हम देखेंगे तो लोवेस्ट लो ये कैंडल का लो है, दोनों में से सबसे नीचे वाला लो यहाँ पे एक मार्कआउट करेंगे। और हाईएस्ट हाई देखेंगे तो ये सेकंड कैंडल का हाई है, तो इसका हाई इस तरह से मार्कआउट करेंगे।
ये दोनों मार्कआउट करने के बाद हमें खाली वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें इंतजार करना है कि 15 मिनट की कैंडल कौन से डायरेक्शन में जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है या सपोर्ट को ब्रेकआउट देती है। हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडरेशन करते हैं कि यहाँ पे कुछ समय मार्केट ने बिता दिया और कुछ समय के बाद मार्केट में अपसाइड में मोमेंटम शुरू हुआ और एक 15 मिनट की कैंडलस्टिक हमें मिल गई जिसने ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो फिर यह हमारे ट्रेड सेटअप को फुलफिल कर रहा है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम अप ट्रेंड के हिसाब से बाय ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेड लेने के लिए हमें जो कैंडल हमें सिग्नल दे रही है उसके हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे कि ये बाय ट्रेड है तो हमें हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर सेल ट्रेड होता तो हमें लो के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मान लीजिए नीचे जाकर हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ऊपर जाकर फिर से नीचे आया और नीचे जाकर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता तो डेफिनेटली इसके लो के नीचे हम एंट्री लेने की कोशिश करते। लेकिन ये सिनेरियो हम किस तरह से देख रहे हैं कि ये बुलिश सिनेरियो है और ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, ये सिचुएशन बन सकती है। हम बाय सेटअप के हिसाब से देख रहे हैं। तो बाय सेटअप के हिसाब से जब भी हमने हाई मार्कआउट किया था, जैसे ही कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देती है तो ये सेटिस्फाई हमारा करता है, फुलफिल करता है। तो जो क्राइटेरिया हमारा था उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो क्राइटेरिया जैसे ही सेटिस्फाई होता है, फुलफिल होता है, तो उसके बाद हमें एंट्री का वेट करना है। एंट्री करने के लिए जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस अभी ये कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे तो थोड़ा दूर हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी के साथ पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ही रखना है जो कि थोड़ा दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए स्टॉक नीचे आता है और एक बार रिट्रेसमेंट देकर, यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट देकर फिर से ऊपर जाता है, तो ये रिट्रेसमेंट पे हम फिर से हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे और यहाँ पे जो भी कैंडल हमें मिलती है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमारी कुछ आधे क्वांटिटी ऐड हो जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर हमारा एवरेज आउट ये लेवल पे होगा और स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के लो के नीचे होगा। तो एंट्री से स्टॉप लॉस देखेंगे तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा। टारगेट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से करेंगे। अभी मान लीजिए स्टॉक नीचे ही नहीं आया, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ और डायरेक्टली ऊपर ही जाने लगा, तो सिंपली आधे से 0.25% या तो 1% का टारगेट आने के बाद हम एग्जिट करेंगे। आधे % पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि इंट्राडे है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर स्टॉक वोलाटाइल है, मिड कैप से है, कभी कभी मिड कैप के स्टॉक में भी इंट्राडे का मौका मिलता है क्योंकि बड़ा वाला भी स्टॉक है लेकिन मोमेंटम अच्छा है। जनरली उसकी 2 से 3% की मूवमेंट आपको मल्टीपल डेज में देखने को मिलती है। तो उस तरह का स्टॉक रहेगा तो आप 1% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक उतना मोमेंटम नहीं देता तो डेफिनेटली आप आधे 0.25% पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आकर आपको एंट्री करने का मौका देता है तो डेफिनेटली आप इसको 0.25 से 1% तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो जनरली स्ट्रैटेजी क्या है, पहले 2 कैंडल को प्रिपेयर होने देना, नॉइस को कम करना, नॉइस पूरा कम होने के बाद दोनों कैंडल के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्कआउट करना। 15 मिनट की कैंडल जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है उसका फर्दर, जैसे कि यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। पूरे क्वांटिटी के साथ पहले एंट्री नहीं करनी है, पहले आधे क्वांटिटी के साथ एंट्री करनी है। अगर नीचे नहीं आता ऊपर जाता है तो आधे % पे निकालना है। अगर नीचे आता है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देकर फिर से एंट्री का मौका देता है तो फर्दर हाफ क्वांटिटी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस को पहले कैंडल की लो के नीचे से शिफ्ट करके नए वाले कैंडल जो भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट देकर सपोर्ट लेकर जो भी कैंडल बुलिश कैंडल ऊपर निकलती हुई दिख रही है तो वो कैंडल के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको कहते हैं, जो कि पहला स्टॉप लॉस शिफ्ट करके ऊपर के साइड में हम रखेंगे और फिर 1:2 का टारगेट आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो 0.25 से 1% तक का भी आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि आप पीसफुली भी मार्केट को वॉच करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आया होगा। अभी हम क्विकली एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जांपल। अभी एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का चार्ट लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट लिया है और 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। तो MCX का हमने यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी है। अभी यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का चार्ट है।
ये जो रेड कैंडल दिख रही है ये हमारा प्रीवियस डे का चार्ट है, इसको हमें अवॉइड करना है, इसको नहीं देखना है। हमें कहाँ से देखना है, तो अगले जो भी दो कैंडल बन रहे हैं उसको। तो ये पहली जो रेड वाली कैंडल है ये कैंडल बनी थी और ये दूसरी रेड वाली कैंडल थी, ये दोनों कैंडल बने थे। अभी हालांकि दोनों रेड कैंडल थे लेकिन दोनों रेड कैंडल है इसलिए हमें सेल नहीं करना है, राइट। हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हाईएस्ट हाई को मार्कआउट करना है और लोएस्ट लो को मार्कआउट करना है। तो हाईएस्ट हाई देखेंगे तो पहले कैंडल का हाई था और लोएस्ट लो देखेंगे तो सेकंड कैंडल का लो था। तो दोनों को हमने मार्कआउट किया, हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ब्रेकआउट देखेंगे तो ये कैंडल पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ, हालांकि यहाँ पे पहले दो कैंडल रेड थे लेकिन फिर भी उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्दर इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आई और फाइनली ये 15 मिनट के कैंडल ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद। कंसिडर कीजिए आपने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के साथ एंट्री की, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जैसे ही आधे % तक का टारगेट आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिट्रेस यहाँ तक ये लेवल तक नहीं आया, ये कैंडल तक नहीं आया। मान लीजिए ये नीचे यहाँ तक आता तो हम यहाँ पे फर्दर हाफ क्वांटिटीज ऐड करते और जो भी यहाँ पे कैंडल बनती बुलिश कैंडल मान लीजिए इस तरह से बनती तो हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ से फिर यहाँ पे ऊपर के साइड में थोड़ा सा शिफ्ट होता। लेकिन यहाँ पे उतना रिट्रेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो भी हाफ क्वांटिटीज है उसको हम राइड करेंगे और आधे % तक के लेवल आने के बाद हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी ठीक है कम क्वांटिटी के साथ आधा % का प्रॉफिट फिर भी हम प्रॉफिटेबल है। कभी कभी क्या होता है कि रिट्रेसमेंट देकर फिर से बाइंग का मौका देता है तो हाफ क्वांटिटीज हम फिर से ऐड करते हैं तो क्वांटिटीज भी बढ़ जाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और अगर मोमेंटम बनता है तो पूरा मोमेंटम यहाँ पे बनता है तो 0.25 से 1% तक का भी रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। वो लेवल पे क्वांटिटीज अच्छे होते हैं, रिटर्न भी अच्छा होता है तो प्रॉफिट मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन मार्केट के हिसाब से मार्केट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। मार्केट जिस तरह से हमें सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करना है तो ये हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा बाय सिग्नल मिला है तो पूरे क्वांटिटीज यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसा करेंगे और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस बहुत सारा नीचे रहता है तो स्टॉप लॉस बड़ा यहाँ पे हिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी कि बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ कर थोड़ा कन्फर्मेशन लेकर रिट्रेसमेंट का इंतजार करके थोड़ा सा अगर हम ट्रेड करेंगे तो समय इसमें थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें अगर लॉस भी होता है स्टॉप लॉस की वजह से तो थोड़ा सा छोटा सा ही लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट मिलता है तो बहुत बड़ा और अच्छा खासा भी प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन मिला इसमें वन वे एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम बना और पूरा दिन ये एक ही डायरेक्शन में राइड कर रहा था, राइट। ये पूरा दिन इसमें एक ही डायरेक्शन में राइड हुआ और इन बिटवीन भी अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट के कैंडल पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो पूरा वन वे डायरेक्शन में नहीं जाता, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक दिया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा एक रेंज में चला गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हायर बॉटम बनाया, फिर से ऊपर गया, तो यही डायरेक्शन में ये जाता रहता है। लेकिन एक ट्रेंड अच्छा खासा राइड पूरा दिन भर होता रहता है। अगर प्रॉपर्ली ट्रेलिंग करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और पूरे दिन का प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह से हमें दो कैंडल को प्रिपेयर होने देने के बाद उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है, जो हाई लो ब्रेकआउट पे जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है वो डायरेक्शन में। और कभी भी जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, फिर पोजीशन साइजिंग, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, डाइवर्सिफिकेशन करके, अभी ये एक स्टॉक का हो गया, मान लीजिए इसमें हमने प्रॉफिट कमाया तो यही सिचुएशन में कोई दूसरा स्टॉक मिलता है क्या वो देखना है, उसमें फर्दर ट्रेड लेना है। तो दिन में ज्यादा भी नहीं 2 से 3 आप ट्रेड ले सकते जिसमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हो जाएगी और रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं होगी। तो फियर ग्रीड को छोड़कर डिसिप्लिन के साथ, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस तरह से आसान स्ट्रेटेजी के साथ पीसफुली थोड़ा मार्केट को टाइम देकर हम अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।